नमस्कार। आज 26 सितंबर है और भारतीय वायुसेना के मिग-21 सदा के लिए आज विदा हो रहे हैं। इसलिए हम सभी मिग-21 को कह रहे हैं अलविदा। नमस्कार, मेरा नाम है विनेश दीक्षित और आप देख रहे हैं मिग-21 की कहानी, उसका पराक्रम, सम्मान, अपमान और वो सारे उतार-चढ़ाव जैसे जीवन में आते हैं। भारतीय वायुसेना में मिग यानी कि मिकोयान ग्यूचेविच की शुरुआत साल 1962 से शुरू होती है। तब चीन के हमले से भारत को गहरी चोट लगी थी। पाकिस्तान हमारा जानी दुश्मन है और बंटवारे के बाद से ही हम पर नजरें गड़ाए हुए है। ऐसे में उसकी ओर से कभी भी हमला होने की आशंका जताई जा रही थी, क्योंकि अमेरिका से पाकिस्तान को उसी समय F-104 स्टार फाइटर मिले थे। तब भारत ने रूस यानी तब के सोवियत संघ से मिग-21 की डील की थी और साल 1963 में पहला बेड़ा भारत पहुंचा था। यह एक सुपरसोनिक फाइटर जेट है, आवाज की गति से तेज उड़ता है। इसका मतलब यह 332 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड पकड़ लेता है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर दिलबाग सिंह की कमांड में 2 मार्च 1963 को नंबर 28 स्क्वाड्रन बना, जिसे फर्स्ट सुपरसोनिक कहा गया। इसमें 6 मिग-21 शामिल थे। मिग ने 62 साल देश की सेवाएं दी हैं। इस दौरान 1971 का युद्ध, कारगिल वार और कई बड़े मिशन में अहम भूमिका निभाई। आप समझिए कि इंडियन एयरफोर्स का इतिहास करीब 93 साल का है और इसमें मिग ने 62 साल देश के लिए उड़ान भरी है। इस बारे में एयरफोर्स के अफसरों से ही जानेंगे कि मिग की विदाई कितनी यादगार है और इसके बाद बताएंगे किस तरह से उड़ता ताबूत कहा गया। जैसा कि आपको बता चुका हूं कि आज वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह और स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा उड़ान भरने वाली हैं। मिग की विदाई समारोह में जैगुआर और तेजस भी शामिल हो रहे हैं। दूसरी ओर गुरुवार को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL को भारतीय वायुसेना के 97 मार्क A1 लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, जैसे आप तेजस के नाम से जानते हैं, इसे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। इस डील की कीमत करीब 62,370 करोड़ रुपए आंकी गई है। HAL को तेजस फाइटर बनाने के लिए यह दूसरी बार ऑर्डर मिला है। इससे पहले केंद्र सरकार ने यानी केंद्र की मोदी सरकार ने फरवरी 2021 में अभी 46,898 करोड़ रुपए की डील HAL से की थी। इसके तहत 83 मार्क A1 को ऑर्डर मिला था। इसकी डिलीवरी के लिए कंपनी के पास 2028 तक का टारगेट रखा गया है। यही तेजस की मिग की जगह लेंगे। इन्हें पाकिस्तान बॉर्डर के पास राजस्थान के बीकानेर स्थित नाल एयरबेस पर तैनात करने की बात कही जा रही है। आपको बताते चलें कि कहानी मेगा की में अभी आगे है, लेकिन एक्सपर्ट से जान लीजिए कि मिग की विदाई कितनी अहम है। तो कहानी मिग की में अब तक आपने इसकी सफलता, सम्मान की बात जानी, लेकिन अब आपको बताते हैं कि एक दौर ऐसा भी आया जब कई हादसों के चलते दूसरे नामों से भी मिग को पुकारा जाने लगा। रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 400 से ज़्यादा मिग-21 और वाइसन क्रैश हुए हैं। इनमें 200 से ज़्यादा पायलट अब शहीद हुए हैं, यानी अपनी जान गंवा चुके हैं। इसी वजह से मिग फाइटर प्लेन को उड़ता ताबूत और विडो मेकर कहा जाने लगा था। जालंधर में साल 2002 में हुए हादसे में 8 सिविलियन मारे गए थे। इसके बाद से मिग की उड़ानें बंद कर दी गई थी और आज इसकी आखिरी उड़ान हो रही है। रायपुर नगर निगम के सामने जो गार्डन है, इसमें मेरे पीछे देखें कि मिग-21 वाइसन रखा हुआ है। ये रिटायर्ड हो चुका है और इसके बाकी साथी आज रिटायर हो रहे हैं। हम इसकी खूबियों और इसके बारे में जानेंगे भारतीय वायुसेना से रिटायर्ड सार्जेंट शिवेश जायसवाल से। तो शिवेश जी बताएंगे कि इस वाइसन में यानी मिग-21 में क्या खूबी थी, क्या लगाव था और क्या क्या इसके बारे में जो कुछ भी है सब आपको शिवेश जी बताएंगे। तो शिवेश जी, स्वागत है आपका। ये आज मिग रिटायर हो रहा है, एक रिटायर सैनिक की तरह हमारे बीच ये खड़ा हुआ है। तो आपने इसके साथ काफ़ी समय गुजारा है, कैसा याद आता है ये? सर, जहाज़ तो कई थे, लेकिन मिग-21 जैसा कोई भी नहीं था। ये एक ऐसा जहाज़ है जो बैटल प्रूवन है। इसने अपनी क्षमता का जौहर दिखाया है, चाहे 1971 का वॉर हो, चाहे 1999 का कारगिल युद्ध हो, या फिर जो लेटेस्ट हमने बालाकोट में देखा था, एक मिग-21 ने F-16 को भी गिराया था। तो इसने अपना लोहा मनवा रखा है। एक तो ये सबसे भावुक क्षण है कि आज मिग-21 रिटायर होने जा रहा है, लेकिन ये एक अच्छी बात भी है कि इसकी जगह जो लेटेस्ट एयरक्राफ्ट्स हैं, राफेल, तेजस, ये ले रहे हैं इसकी जगह। तो ये भारतीय वायुसेना के लिए बहुत अच्छी बात है।
तो आपने देखा कि इस बड़ी बात ये बताते हैं कि मिग की जगह सबसे बड़ी जो स्क्वाड्रन है उसमें तेजस उसकी जगह लेगा। तेजस सिंगल एयरक्राफ्ट है और एडवांस वर्जन है, लगभग 4+ के हिसाब से उसका जो एडवांस वर्जन है, और वो अब इसकी जगह लेगा। तो भारतीय वायुसेना या भारतीय आकाश की सुरक्षा की जिम्मेवारी की कोई चिंता नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि कोई मशीन जब हमसे रिटायर होती है, यानी हमारी कार भी जब हमसे दूर जाती है, तो उसका दुख होता है। जाहिर सी बात है, 62 साल तक देश की सेवाएं करने वाला विमान आज रिटायर हुआ है। कई तो भावुक पल होंगे आपके इसके साथ, कोई अनुभव बताइए जब आपने बहुत भावुक होकर इसको लगा कि आज इसने कई लोगों के लिए, देश के लिए बड़ा काम किया है। सर ऐसे तो बहुत सारे क्षण आए जब लगा ये देश के लिए काफ़ी काम आया, लेकिन ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बताना सही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा, मिग 21 जब उड़ता था तो इसकी जो लैंडिंग स्पीड थी 300 किलोमीटर पर आवर की थी। तो इतना स्पीड में और कोई दूसरा जहाज़ लैंड कर नहीं सकता, और चूँकि इसकी स्पीड इतनी तेज़ थी और ये शेप में काफ़ी छोटा है, तो ये इंटरसेप्टर के काम करता था कि अगर दुश्मन जहाज़ पाकिस्तान या किसी और दूसरी तरफ से आ रहा है, तो मिग 21 को सबसे पहले भेजा जाता था उसको इंटरसेप्ट करने के लिए, रोकने के लिए। इस तरह ये सबसे कारगर जहाज़ था उस समय का। ये उस दौर का फ्यूल एफिशिएंसी विमान भी माना जाता है। मतलब उस दौरान इसकी कैपेसिटी बहुत तगड़ी थी और वार हेड के हिसाब से भी ये बहुत एडवांस माना जा रहा था। लेकिन अब जो नए विमान आ रहे हैं, उसकी वजह से समय रहते पीछे जा रहा है। जाहिर सी बात है कि नई चीज़ें अपग्रेड होती हैं तो पुरानी चीज़ें छूट जाती हैं। इसकी विदाई के तौर पे आप क्या कहेंगे? आखिरी शब्द। सर जब हम इसमें काम किए थे तो इसमें जो लेटेस्ट वेपन लगते थे उस समय के, लेटेस्ट मिसाइल, गाइडेड बॉम्ब, तो उस समय का ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी माना जाता था। चूँकि अब नए जहाज़ आ गए हैं, लेज़र गाइडेड बॉम्ब लगते हैं जिसमें एडवांस रॉकेट एंड मिसाइल्स लगते हैं, तो अब 21 थोड़ा 50 साल से ज़्यादा सेवा दे चुका है, तो इसका जाना भी एक तरह से सही है। तो आप इसे हैप्पी एंडिंग कहेंगे? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा हैप्पी एंडिंग, शुभ एंडिंग कहेंगे। तो अभी आपने देखा कि ये भारतीय वायुसेना के वो जाबाज हैं जिन्होंने मिग के साथ अपना समय गुजारा, काफी लगाव है इन्हें। और बाकी हम और भी अधिकारियों से बात करेंगे, वो बताएंगे कि उनका अनुभव मिग के साथ कैसा रहा। आज मिग 21 भारतीय वायुसेना से रिटायर हो रहा है। मिग 21 के साथ कई सैन्य अफसरों ने अपने यादगार पल बिताए हैं, उनमें से एक सतीश जी भी हैं। हम उनसे जानेंगे कि मिग को लेकर उनकी क्या यादें हैं और किस तरह से जब एक फाइटर जेट विदा होता है तो उसकी यादें जहन में बनी रहती हैं, और उसकी जगह दूसरा लेता है तो क्या बदलाव महसूस होता है। जी नमस्कार, मैं ग्रुप कैप्टन सतीश मिश्रा, रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स। और मेरी सबसे पहली यादें ये थी कि जो मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी अम्बाला, वहाँ पे मिग 21 का 24 स्क्वाड्रन था, जो बाद में चेंज होकर सुखोई का स्क्वाड्रन बन गया। बेसिकली मिग 21 को 1963 में रशिया से ख़रीदा गया था एंड करीब करीब 850 से ज़्यादा जहाज़ खरीदे गए थे, और जिन्होंने ऑलमोस्ट 42 से 43 इयर्स की सेवाएं भारतीय वायुसेना और भारतीय डिफेंस सर्विसेज को दी है। सबसे पहले इसका यूज़ 1965 वॉर में एज अ इंटरसेप्टर हुआ था एंड लिमिटेड रिसोर्सेज इससे यूज़ किए गए थे, लेकिन 1971 वॉर में विद द अपग्रेडेशन इसको मल्टी रोल एयरक्राफ्ट में चेंज किया गया था। और बेसिकली जो ढाका में बम्बार्डिंग हुई थी और उसके बाद भारत की विजय की प्राप्ति हुई थी, उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान था। पिछले कई दशकों में ये भारत की रीढ़ की हड्डी, बैकबोन ऑफ इंडियन डिफेंस सर्विसेज कहलाता था, लेकिन अपने ओल्ड एज, ऑब्सोलेंस, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मैकेनिकल थी और आजकल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स आ गए हैं जहाज़ में, इसलिए अब इसको डी इंडक्ट कर रहे हैं, जिसका हमें बड़ा अफसोस भी है। लेकिन खुशी इस बात की है कि इस जहाज़ ने भारतवर्ष को जितना दिया, उसका कर्जा हम इस जहाज़ के प्रति कभी नहीं उतार सकते। और उसका रीज़न ये है कि हम भारतवासी ना कि इंसानों की पूजा करते हैं, हम तो अपने कलपुर्जों की भी पूजा करते हैं। तो यह मिग 21 कल डी इंडक्ट हो रहा है चंडीगढ़ में, क्योंकि सबसे पहला स्क्वाड्रन वहीं आया था, और इसके जो सबसे पहले जो कमांडिंग ऑफिसर बने थे वो बाद में एयर चीफ मार्शल दिलबाग सिंह रिटायर हुए थे, वो सबसे पहले कमांडिंग ऑफिसर थे मिग 21 स्क्वाड्रन के। हम मिग 21 को शत शत नमन करते हैं और धन्यवाद देते हैं
अपने डिफेंस मिनिस्टर को कि कल इस वाकया को देखने के लिए वो चंडीगढ़ में फ्लाई पास्ट हो रहा है और करीब करीब रिटायर्ड 10 इंडियन एयरफोर्स चीफ भी और सीडीएस भी उसको अटेंड करेंगे। ये हमारा सम्मान है, ना कि अपने सैनिकों के प्रति बल्कि अपने कलपुर्जों और अपने विमानों के भी प्रति। धन्यवाद। सभी को याद होगा एक बार एयर चीफ मार्शल ने कहा था 10 से 15 साल बाद गाड़ी चलने लायक नहीं रहती, और हम मिग विमानों को पिछले 6 दशकों से उड़ा रहे हैं। मिग ने भारतीय आसमान की सुरक्षा की है। इंडियन एयरफोर्स के 93 साल के इतिहास में मिग ने 62 साल अपनी सेवाएं दी हैं। इससे ज़्यादा तो सरकार में कोई कर्मचारी भी नौकरी पर नहीं रहता, लिहाजा अब मिग का रिटायर हो जाना ही बेहतर है। फिर भी मिग काम आता रहेगा यूएवी के रूप में, यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल जैसे ड्रोन के लिए टारगेट या डिकॉय के रूप में इसकी उपयोगिता बनी रहेगी। आप वीडियो से मुझे दीजिए याद, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।